हाय गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का फर्स्ट लेसन जिसका नाम है द पीसफुल लिविंग। वैसे आई हैव ऑलरेडी टॉट दिस लेसन बट लॉट ऑफ रिक्वेस्ट हैव कम, सो आई थिंक लेट मी टीच यू अगेन। फ्रेंड्स, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, बिकॉज जब आप पूरी वीडियो देखेंगे ना तो आप एक ये फील करेंगे कि ये जो लेसन था ना, मेरे बाएं हाथ का खेल था। इट इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। एक एक सेंटेंस को बारीकी से समझेंगे, हर हिंदी को एक एक सेंटेंस आप ऐसा समझिए कि आप यहाँ पे आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से आएगा। सो स्टार्ट करते हैं। द पीसफुल लिविंग का मतलब है जीवन की रफ्तार, जीवन की गति। पेस का मतलब होता है गति, लिविंग का मतलब क्या होता है? जीवन। और फोर का मतलब होता है के लिए। क्या कह रहा है और इसको लिखे कौन है? तो आरसी हचिंसन। वैसे एक बात बताऊं, हम ज्यादातर, आपसे एक क्वेश्चन है, चलो, हम ज्यादातर ब्रिटिश नॉवेलिस्ट, ब्रिटिश राइटर, ब्रिटिश पोट, मतलब इंग्लिश में हम उनकी लिखे द्वारा ज्यादातर ज्यादातर आप हमारे बुकों में देखेंगे। ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन है मेरा आपसे, आप कमेंट करके बता सकते हैं। आरसी हचिंसन, अ ब्रिटिश नॉवेलिस्ट, exhibits an exceptional flair for touching the sensitive issue of the contemporary society with all its contradictions and paradoxes। देखिए, आरसी हचिंसन जो है वो एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट है। ब्रिटिश नॉवेलिस्ट यानी ब्रिटिश उपन्यासकार हैं, जो एग्जिबिट्स करते हैं, जो दिखाते हैं। एग्जिबिट्स का मतलब होता है शो करना, है ना, प्रस्तुत करना असाधारण स्वभाव को, जो टच करता है संवेदनशील मुद्दों को। कब के? कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के, उस समय के समाज के संवेदनशील उस मुद्दों को ये दिखाते हैं, जो जिसके अंतर विरोधी भी दिखाते हैं और विरोधाभासी भी दिखाते हैं। एक छोटे से सेंटेंस, एक उदाहरण से समझते हैं कॉन्ट्राडिक्शन और पैराडॉक्सेस का मतलब। देखिए, कोई भी चीज है जिसमें एग्रीमेंट में पूरी तरह से कमी हो, कोई ना कोई कमी हो एग्रीमेंट में। जैसे आप कुछ बातें कह रहे हैं, वो मुझे सही नहीं लग रहा, तो मैं क्या कहूँ, मैं उसके विरुद्ध बोलूंगा, नहीं नहीं ये होना चाहिए, ठीक है? तो ये होता है कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब अंतर विरोधी, ठीक है। लेकिन पैराडॉक्सेस का मतलब होता है टू अपोजिट आइडियाज इन अ स्टेटमेंट। जैसे कोई कहता है लेस इज मोर। अब ये बताइए मुझे, जो कम है वो कम है, लेस इज मोर कैसे हो जाएगा? लेस ज्यादा, कम ज्यादा कैसे हो सकता है? तो लेस होता है, कम तो कम होता है, ज्यादा कैसे मान लें हम, है ना? दूसरा कह रहा है कि डू द थिंग, एग्जाम्पल, ये सेंटेंस एग्जाम्पल के लिए गए, डू द थिंग दैट यू कैन नॉट डू। अब ये देखिए, मतलब वही चीज करो जो तुम कर ही नहीं सकते, है ना? और एक ये एग्जाम्पल आप तो हमेशा सुनते होंगे कि पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड। अब तलवार से तलवार से शक्तिशाली पेन कब हो गया यार? तुम पेन लेकर जाओ और वो तलवार लेकर जा रहा है, काट देगा तुम्हें। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में क्या है, एक दूसरे, ये अपने आप में दो आइडियाज देते हैं जो एक दूसरे के विरोध हैं, ठीक है। तो ये था कॉन्ट्रडिक्शन एंड पैराडॉक्सेस का मतलब। इन द इन द पेस फॉर लिविंग, आरसी हचिंसन कैप्चर्स द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। ये क्या करते हैं? इस पेस फॉर लिविंग में आरसी हचिंसन कैप्चर करते हैं एक मॉडर्न आदमी की एगोनी को। एगोनी का मतलब होता है दुख को, चिंता को, ठीक है। ही ब्रिंग्स आउट। अब ब्रिंग्स आउट का मतलब ही वही शो करना, दिखाना, जो आपने यहाँ पे देखा था, ठीक है। दिखाते हैं कि हाउ द फास्ट मूवमेंट ऑफ मेन, कि कैसे जो तेज मूवमेंट है, तेज गति है, किसका? मेन का, थिंग्स का एंड ऑब्जेक्ट्स का, जो हॉट करती हैं, हॉट्स द नॉर्मल रिदम एंड एक्सर्ट्स अंडर प्रेशर ऑन मेन, वीमेन एंड चिल्ड्रन। वैसे ओमेन ओमेन आप इसको पढ़ते होंगे, बट इसका सही
प्रोनाउंसिएशन है वीमेन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आप? वीमेन। सो ये क्या करता है, जो तेज गति वाले मेन होते हैं ना, वस्तु होते हैं ना, वो नॉर्मल रिदम वाले जो मेन होते हैं, वीमेन होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उनमें प्रेशर डालता है। एग्जर्ट्स का मतलब क्या होता है? प्रेशर डालना। ठीक है, एंडू का मतलब होता है अधिक, प्रेशर का मतलब दबाव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहानी शुरू करते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आप सुनेंगे तो आप मतलब थोड़ा मुस्कुराएंगे और फिर बाद में समझेंगे हो क्या हुआ था। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर आप, क्या हुआ था मतलब? जब आप पढ़ाएंगे तभी तो हम समझेंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप, हम उतना देर लगा कर क्यों समझेंगे? आपने जैसे पढ़ाया हम समझ, जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे हम समझते जा रहे हैं। लेकिन इस फिल्म में, इस कहानी में स्लो थिंकर के बारे में बताया गया है, इसलिए मैंने ऐसा कहा। तो आइए जानते हैं स्लो थिंकर क्या होते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत कुछ सिखाती है। आइए, कहानी पढ़ने से हमें बहुत कुछ मिलता है। जैसे अगर आपने अंग्रेजी की कहानी स्टार्ट की तो कुछ मॉरल चीजें मिलेंगी, क्या गलत है क्या सही है वो चीजें हमें करनी चाहिए। हमारे पास अच्छे वर्ड होंगे, सेंटेंसेस को समझना आसान होगा, जितना पढ़ेंगे उतना, है ना। रीडिंग देना आसान हो जाएगा। तो स्टोरी पढ़ने से बहुत ज्यादा, इसलिए हम एक, हमारा एक स्टोरी का सीरीज भी चलता है जिसमें हम छोटे छोटे स्टोरीज को पढ़ाते हैं और वो बच्चों को देते हैं कि अब आपको क्या करना है, इसका हिंदी लिखकर हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद मनीष पर भेज देना है। सो आप भी इस कहानी को पढ़ने के बाद एकदम फील करेंगे कि इसको तो मैं यूं लिख लूंगा, यूं। तो स्टार्ट करते हैं। और इस कहानी को जब आप समझ जाएंगे ना, लिख लेंगे ना, तो लिखना है और आपको भेजना है मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसका हिंदी। सो समझते हैं। आई सॉ अ प्ले इन डबलिन नॉट लॉन्ग एगो। मैंने एक नाटक देखा इन डबलिन, डबलिन में, नॉट लॉन्ग एगो, ज्यादा समय पहले नहीं, बहुत अधिक समय पहले नहीं, इन विच द चीफ कैरेक्टर वाज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट इन अ स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन। तो इसमें जो मुख्य भूमिका थी, जिसमें जो नाटक देख देख रहे थे हम, उस नाटक में मुख्य भूमिका एक कॉर्न मर्च, एक एल्डरली कॉर्न मर्चेंट थे। ठीक है, और वो कहाँ चल रहा था? एक छोटे से आयरिश कंट्री टाउन में। ठीक है, ही वॉज अ मैन ऑफ एंजाइटीज, सॉरी, ही वॉज अ मैन ऑफ मेनी एंजाइटीज, हिज हार्ट वॉज डिकी, his nephew was cheating him. His wife had the fantastic notion of spending 10 pound on a holiday. अब इस सेंटेंस को समझते हैं। ठीक है, ये कह रहा है, ये जो आदमी था ना, बहुत ज्यादा चिंतित था, बहुत ज्यादा चिंताओं वाला व्यक्ति था। ठीक है, इसका जो हार्ट था वो डिक्की था, यानी कमजोर था। इसका जो नेफ्यू था ना, वो चीटिंग करता था, इनको धोखा देता था। और इसकी जो वाइफ थी, उनका एक एक उटपटांग ही स्वभाव था कि भाई कोई भी हॉलीडे हो, कम से कम 10 पाउंड तो खर्च करना ही है, स्पेंड करना ही करना है। ठीक है, ऑल टुगेदर, पूरी तरह से द पेस ऑफ लाइफ वॉज गेटिंग टू मच फॉर हिम। पूरी तरह से जीवन की जो रफ्तार थी ना, उनके लिए बहुत ज्यादा हो गई थी, बहुत ज्यादा हो रही थी। एंड इन अ मोमेंट ऑफ डिस्पेयर ही uttered अ ग्रेट क्राई फ्रॉम हार्ट। और ये क्या है कि मोमेंट, निराशा के क्षण में वो अटर्ड करते हैं, चिल्लाते हैं, बोलते हैं ग्रेट क्राई, जोर जोर से रोते हैं, फ्रॉम हार्ट, दिल से। They tell me there is an aeroplane now that goes at 1000 miles an hour. जो वो लोग मुझे कहते हैं कि एरोप्लेन जो होता है ना, अब 1 घंटे में 1000 मिल जाता है। नाउ दैट्स टू फास्ट। अब ये तो और भी ज्यादा है, और भी ज्यादा तेज है। अब हमारी नैया कैसे डूबे चलेगी? यहाँ पे तो सब लोग मतलब फास्ट थिंकर है और हम स्लो थिंकर, है ना। अच्छा, कभी कभी आप कोई बात सुनते होंगे, है ना, और ध्यान ही नहीं होगा उस पे, या फिर सुन रहे होंगे पर समझ नहीं आ रहा, लेकिन जब सब कहानी बीत जाती है तब समझ में आता है, ओहो ये बात था।
अब देखिए क्या कह रहा है कि फॉर मी दैट वाज द मोस्ट इंचेंटिंग लाइन इन द प्ले। और राइटर के लिए ये सबसे मनमोहक इंचेंटिंग लाइन थी। मतलब जैसे योर वे ऑफ टॉकिंग, योर वे ऑफ टीचिंग इज इंचेंटिंग मी, मोहित कर लेती है। तो ये जो उनके लिए जो ये सबसे मनमोहक लाइन था, किसमें, नाटक का सबसे मनमोहक लाइन था कि द मैन्स कंप्लेंट was so gloriously irrelevant to his own situation। कि इस जो आदमी का जो कंप्लेन था ना, शिकायत जो थी ना, वो बहुत ही सुखद था, बहुत ही आनंददायक था। अच्छा, मैंने ग्लोरियसली का मतलब, ग्लोरियसली का मतलब हमने, हाँ देखो, ग्लोरी का मतलब होता है, एक तो होता है प्राइड मतलब गर्व करना, और एक होता है इंजॉय, आनंद करना। ठीक है, आनंद लेना, जॉय करना, खुशी मनाना, उसी से बना है। ई है एडवर्ब और ई है वर्ब। ठीक है, इसी को डिस्क्राइब कर देगा। तो इंजॉयलेबल हो गया, जो आनंददायक हो। तो कह रहा है कि ये मेरे लिए बहुत ही आनंददायक लाइन था। इनका जो शिकायत था वो बहुत ज्यादा आनंददायक था कि इनके सिचुएशन से तो एक मेल खाता नहीं है। और दूसरा, एंड बिसाइड्स बीइंग कॉमिक, और ऊपर से ये हास्य मतलब हंसने योग्य भी है, हंसने लायक भी है, मतलब इनका मजाक उड़ाने लायक भी है जो भी ये कह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बिसाइड, और ये जो बिसाइड है ना आप, ये जो बिसाइड आप देख रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? ये जो बिसाइड्स देख रहे हैं आप, देखिए एक होता है बिसाइड, थोड़ा सा चेंज करने दीजिए मुझे, हाँ, ये होता है बिसाइड, एक होता है बिसाइड। बिसाइड का मतलब ये प्रीपोजिशन है, इसका मतलब है, इसका मतलब है नेक्स्ट और एट द साइड ऑफ समबडी, मतलब के पास में या के बगल में। और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त या साथ ही। जैसे एक सेंटेंस समझते हैं, जैसे आपने गाना सुनेंगे, तो सामने बैठा हम देखत रह जाती, गाना सुने हैं ना? तो इसका मतलब क्या है? इफ सी इज सिटिंग बिसाइड मी आई गेजर, है ना? मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लाइन है ना? भोजपुरी सॉन्ग। तू सामने बैठा हम देखत रह जाते। वैसे गाना मुझे आता नहीं है, गाते कैसे हैं, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सिंग बिफोर यू। सो आगे बढ़ते हैं। तो बिसाइड का मतलब आपने देख लिया कि कोई आपके बगल में बैठा हुआ आपके साथ है। ठीक है, बट बी साइड्स का मतलब के अतिरिक्त, के अलावा, साथ ही। आई डू नॉट वांट टू गो टू रेस्टोरेंट बिकॉज, ये बिकॉज लिखना चाहिए मुझे, बिकॉज आई कांट अफोर्ड। देखो, एक तो मैं यहाँ पे जाना भी नहीं चाहता इस रेस्टोरेंट में, और इसके साथ साथ इसके अतिरिक्त मैं रेस्टोरेंट अफोर्ड कर भी नहीं सकता। दूसरा सेंटेंस देखिए, देर इज नो वन हेयर बिसाइड्स राम एंड मी। यहाँ कोई नहीं है हमारे और राम के अलावा। ठीक है, समझ गए ना बिसाइड्स और बिसाइड का मतलब। आगे बढ़ते हैं। तो हुआ क्या, अब देखिए ये जो मतलब इनका जो कहानी चल रहा था ना, इनकी जो जीवन की रफ्तार है बहुत ये जो स्लो थिंकर हैं, ये क्या कह रहे हैं कि इट स्ट्रक मी, स्ट्रक ये स्ट्राइक का सेकंड फॉर्म है, स्ट्राइक me as a perfect illustration of the way the Irish get a subtle truth by the most unlikely approach। अब देखिए ये जो इट स्ट्राइक मी एज अ परफेक्ट इलस्ट्रेशन, ये मुझे देता है एक परफेक्ट उदाहरण ऑफ द वे, उस तरीके का, उस रास्ते का, द आयरिश गेट सबटल ट्रूथ, सच्चाई को पता, छोटे छोटे सूक्ष्म, माइक्रो मतलब सूक्ष्म सच्चाई को भी कैसे निकाल लेते हैं, कैसे पा लेते हैं, और किस तरह, किसके द्वारा, द मोस्ट अनलाइकली अप्रोच। अनलाइकली का मतलब होता है जो कभी हो ही नहीं सकता, जो संभव ही नहीं था, उन असंभव अप्रोचों के द्वारा ये छोटे छोटे सच्चाई को भी प्राप्त जान लेते हैं, पता कर लेते हैं।
मैंने अनलाइक के लिए भी लिखा था कहीं पे, रुक के बताता हूँ। अनलाइक शायद नहीं लिखा है, लिखना चाहिए था मुझे। ओहो डिफरेंट, ये ऊपर लिखा है, देखिए ये वाई है, ठीक है। तो ये जो अनलाइक है उसका मतलब समझते हैं। अनलाइक का मतलब होता है डिफिकल्ट, एक तो मीनिंग होता है डिफिकल्ट टू बिलीव, मतलब विश्वास करना भी कठिन होता है। जैसे सी गिव्स मी अनलाइकली रीजंस टू लिव, है ना, मुझे उसने मुझे दिया असंभव रीजन, जो मैंने किया ही नहीं है वो सारे रीजन बताए, और किसके लिए, छोड़ने के लिए, मुझे छोड़ने के लिए, जो चीज मैंने किया ही नहीं, जो असंभव ही नहीं था, जो चीज मैं कर ही नहीं सकता था, वो सारे रीजन देकर वो मुझे छोड़कर चली गई। दूसरा इसका देखिए मीनिंग, नॉट लाइकली टू हैपन, जो संभव ही नहीं है होना। जैसे द प्रोजेक्ट सिम्ड अनलाइकली टू सक्सीड, मतलब ये जो प्रोजेक्ट है ना, मतलब सक्सीड होना, सफल होना संभव ही नहीं लगता है। आगे बढ़ते हैं, ये कह रहा है कि यू सा व्हाट द ओल्ड फूल मेंट, आपने देखा ना कि क्या उस फूल, ओल्ड फूल का मतलब था। नोट दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ, नहीं मैं, मुझे कोई ये जो मैं खुद ही ये रैपिड मूवमेंट को डिसलाइक नहीं करता हूँ। आई आई इंजॉय गोइंग इन अ कार एट 90 माइल्स एन आवर, मैं 1 घंटे में 90 मील जाना बहुत ज्यादा आनंद करता हूँ, पसंद करता हूँ, ठीक है। सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग एंड सो लॉन्ग एज इट इज नॉट माई कार, मतलब जब तक ये मेरा, मैं ड्राइविंग करूँ ना, तब तक ये मुझे पसंद है, और ये कार भी मेरी ना हो, है ना। आई एडोर द मशीन, मैं मशीनों का सम्मान करता हूँ। दैट हर्ल, हर्ल का मतलब थ्रो करना, फेंक देना, ठीक है। तो दैट हर्ल यू अबाउट एट बेटरसी, बेटरसी एक लंदन का एक लार्ज एरिया है, उसमें वहाँ पे एक फेमस है पावर स्टेशन, आप पता कीजिएगा पावर स्टेशन, ठीक है, बहुत फेमस है वहाँ पे। सो ये जगह है बेटरसी लंदन में, ठीक है। तो मैं मशीनों का सम्मान करता हूँ जो आपको फेंक देती है बेटरसी। टू डाइन इन लंदन, अब डाइन का मतलब क्या होता है, डाइन का मतलब लंच करना, रात्रि का भोजन करना, ठीक है, इसी से बना है डिनर। और लंच इन न्यूयॉर्क, और लंच जो है वो मुझे न्यूयॉर्क में करना पसंद है। न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे सेम टू मी मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस, और ये मेरे लिए लगता है कि सबसे ज्यादा संतोषदायक अनुभव लगता है। आई एडमिट, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं मानता हूँ, ठीक है, बट इच्छा से नहीं। जब आप कोई चीज आई एडमिट लिखते हैं तो ठीक है, मतलब अनविलिंगली आप कह रहे हैं, ठीक है। तो आई एडमिट इट एक्सक्लूड्स ऑल द रियल प्लेजर ऑफ ट्रेवल, हाँ मैं मानता हूँ कि ये इतनी गति से आप जा रहे हैं, इतनी तेज से अपनी कार में, लेकिन ये जो एक्सक्लूड का मतलब होता है, जो चीज इसमें इंक्लूड ना हो, तो ये सारे चीजें इसमें इंक्लूड नहीं है, रियल प्लेजर जो है इसमें नहीं जुड़े हैं, ठीक है, ये बाहर है। तो ये बाहर कर देती है, हटा देती है, निकाल देती है रियल प्लेजर को, जो सच्ची सुख है ना, जो सच्ची प्लेजर है ना ट्रेवल की, यात्रा की, वो ये खत्म कर देती है। द सॉर्ट ऑफ फन यू गेट फ्रॉम अ कंट्री बस इन अ समर सेट और स्पेन, और ये जो सॉर्ट ऑफ फन का मतलब क्या होता है, ये जो फन के प्रकार है ना, फन की तरह 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 के फन होते हैं ना, यू गेट, मतलब फ्रॉम द कंट्री बस, कंट्री बस से ही आपको मिलेगा। इन समर सेट, आप जो चीज कंट्री बस में करेंगे, इधर किसी से धक्का, उधर किसी से धक्का मुक्की होते हुए आप जाएंगे, लोगों के बीच बैठ रहेंगे, और आप ट्रेवलिंग का जब मजा लेंगे वो बात अलग है। और जब आप अकेले 100 किलो माइल्स पर आवर के घंटा से तेज में जा रहे हैं और पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ कब आए कब पहुंच गए, है ना, ये बात अलग है। तो रियल प्लेजर आपको कहाँ मिलेगा, कंट्री बस में,
ठीक है, बट इट गिव्स यू अ सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा। लेकिन ये ऊपरी सतह वाला मतलब भावना को प्रकट करता दिखाता है, देता है, मतलब वो सीरियसली वो चीज़ नहीं मिलता जो चीज़ हमें मिलना चाहिए। इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट our ancestors had to do without, and we might just as well accept it gratefully। ये एक तरह का क्या है, ये एक तरह का एक्साइटमेंट है, ठीक है, जो हमारे एंसेस्टर को, जो हमारे पूर्वज थे, उन्हें करना पड़ता था, इसके बिना ही वी माइट एज वेल एज एक्सेप्ट इट ग्रेटफुली, जिसे हम आज कृतज्ञफुली, आभार से, ठीक है, हम उसको स्वीकार करते हैं। नो वेयर स्पीड बिकम समथिंग अनफ्रेंडली टू मी इज वेयर द मेंटल एक्टिविटीज ऑफ आवर टाइम टेंड। मतलब आप ही समझिए, जिस समय कोई भी स्पीड आपके लिए अनफ्रेंडली नहीं होगा, जब आपका माइंड, आपकी मेंटल एक्टिविटीज उसके साथ ढल जाती है, तब एज दे नेचुरली डू टू फॉलो द पेस ऑफ द मशीन। और ये जो क्योंकि ये नेचुरली करने लगती है फॉलो किसको, मशीन के पेस को, मशीन की गति को। हमारा जो दिमाग है ना, धीरे धीरे आप ढलते जाएंगे, आप कहीं पे भी रहेंगे, किसी भी इन्वायरमेंट में रहेंगे, तो वो धीरे धीरे ढलते जाएगा और उसी की तरह ये काम भी करने लगेगा। जैसे आप स्लो थिंकरों के बीच में रहेंगे तो स्लो सोचना लगेंगे, फास्ट थिंकरों के बीच में रहेंगे तो उन्हीं की तरह फास्ट सोचने लगेंगे। तो ये ढलता रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है, आई स्पीक विद prejudice because I belong to the tribe of slow thinker, those who are cursed with less spread less carried people who light on the most devastating repartee about 4 hours after the party is over। देखिए, मैं जो हूँ, मैं मैं बोलता हूँ पक्षपाती होकर के, ठीक है, क्योंकि मैं बिलोंग करता हूँ ट्राइब ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर, जो धीरे सोचने वाले जो जनजाति है वहां से बिलोंग करता हूँ। दोज हु कॉस्ट, जिन्हें श्राप श्राप दिया गया है, श्रापित किया गया है। इसका मतलब होता है लेस लेस डी, और लेस कैरियट का मतलब होता है पीपल हु लाइट ऑन। लाइट ऑन का मतलब होता है, लाइट ऑन लिखिए या लाइट अपॉन लिखिए, इसका मतलब होता है कोई चीज आपको फाइंड हुआ, कोई चीज आपको मिला, ठीक है। तो देखिए कैसे होता है, तो हु लाइट ऑन द मोस्ट डिवास्टिंग रिपार्टी, रिपार्टी का मतलब होता है हाजिर जवाबी, और इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया किसके द्वारा, इस श्राप के द्वारा एक, ठीक है। तो इनको ये जो श्राप मिला है अबाउट 4 hours आफ्टर द पार्टी इज ओवर, कि मतलब जो भी, जैसे आप कोई कहानी सुन रहे हैं, ठीक है, और 4 घंटे बाद या 2 घंटे बाद जब कहानी समाप्त हो गई, तो अब आपको ये जाकर समझ में आती है कहानी क्या थी, है ना। आई एम one of those who are guaranteed to get the lowest marks in any intelligence test। और मैं उनमें से एक हूँ जिन्हें गारंटी मिलेगा लोवेस्ट मार्क इंटेलिजेंस टेस्ट में, बिकॉज दोज टेस्ट और ऑल द वंस आई हैव कम अक्रॉस का मतलब है जो चीज़ समझा गया या उसे कंप्लीट किया गया, जो मैंने कंप्लीट कर दिया, जो समझ गया, सीम टू बी डिजाइन टू मेजर द स्पीड ऑफ योर माइंड मोर देन एनीथिंग एल्स। ये कहने का मतलब ये है कि अभी तक मैंने जितने भी टेस्ट दिए हैं, ठीक है, या जो भी चीज़ें मैंने कंप्लीट कर दी है, वो ऐसा लगता है कि वो डिजाइन किए गए थे, वो फ्रेम किए गए थे मेजर करने के लिए, मापने के लिए स्पीड, स्पीड को किसके, माइंड के स्पीड को मापने के लिए डिजाइन किया गया था, मोर देन एनी, और किसी चीज से ज्यादा उसको तो माइंड के स्पीड को मेजर करने के लिए डिजाइन किया गया था, फ्रेम किया गया था। ऑब्वियसली वी स्लो थिंकर्स आर टेरिबली हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग। यहाँ पे देखिए ये लिविंग क्या है, नाउन है, तो इसका मतलब मनी समझ लीजिए, तो गेटिंग अ मनी, गेटिंग मनी लिख सकते हैं।
तो क्या कह रहा है कि ऑब्वियसली बिल्कुल वी स्लो थिंकर आर टेरिबली, टेरिबली देखिए टेरिबली के मैंने लिखा है यहाँ। टेरिबल का मतलब होता है भयानक, और टेरिबल होता है, एक मिनट में आपको, हाँ किससे दिखा, इससे दिखा था। ये जो टेरिबल है ना, ये है एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है भयानक। और ये टेरिबल है, टेरिबली है, उसका मतलब ये है एडवर्ब और इसका मतलब होता है टू मच, ज्यादा। तो ये बहुत ज़्यादा अपंग होते हैं इन बिजनेस ऑफ गेटिंग, मतलब कुछ कमाने में, कुछ व्यापार करने में बहुत ज़्यादा अपने आप को अपंग महसूस करते हैं। बट what I am thinking about just now is not much the practical use of one's mind as its use for enjoyment। बट लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ ना, जिन चीज़ों के बारे में मैं सोच रहा हूँ, वो अभी भी ज़्यादा नहीं है, अभी भी कम है वास्तविक यूज, माइंड के वास्तविक यूज के लिए। ठीक है, वो अभी भी कम है। एज एन एग्जाम्पल देखिए, एज एन एग्जाम्पल व्हेन आई गो टू द सिनेमा आई फाइंड माई सेल्फ इन अ होपलेस फॉग। जब मैं, जैसे मैं गया सिनेमा, ठीक है, और मैंने अपने आप को एक होपलेस फॉग में, एक अंधेरे कुहासे में, निराशाजनक कुहासे में पाया, अंधेरे जगह पे पाया। एंड आफ्टर 2 or 3 minutes आई हैव टू टर्न टू माई वाइफ फॉर एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट का मतलब होता है समझाना या समझना। तो देखिए मैं क्या करता हूँ कि मतलब आफ्टर 2 or 3 मिनट्स के बाद आई हैव टू टर्न, मुझे घूमना पड़ता है, ताकना पड़ता है, देखना पड़ता है, किन की तरफ, वाइफ की तरफ। फॉर एनलाइटमेंट मतलब समझने के लिए। आई विस्पर, मैं, विस्पर का मतलब होता है कानाफूसी करना, जो आप कान में बात कहते हैं ना, उसको कानाफूसी कहते हैं, ठीक है। सिजरेंट भी होता है, SURRANT, सिजरेंट का मतलब कानाफूसी करना, कान में कोई बात करना है, या फुसफुसाना नहीं कहते हैं। इज इज दिस द सेम गर्ल एज द वन वी सा एट द बिगनिंग। कह रहे हैं ये मतलब कान में कह रहे हैं अपनी पत्नी के कि क्या वही गर्ल है जो हमने शुरुआत में देखी थी। एंड शी विस्पर्स बैक, और फिर वही कान में कहती है कि नो, देयर आर 3 गर्ल्स इन दिस फिल्म, अ टॉल ब्लॉन्ड, अ शॉर्ट ब्लॉन्ड, अ मीडियम साइज ब्रूनेट। ब्लॉन्ड का मतलब होता है जिनके हेयर कलर्ड किए गए हों, ठीक है। तो एक लंबी बाल वाली, एक छोटी बाल वाली, और एक मीडियम साइज जो भूरे रंग से, ब्रूनेट का मतलब जो ब्राउन कलर से कलर किया गया हो, ठीक है। आप उनको कह सकते हैं, कॉल देम ABC। द हीरो इज दैट मैन हु टेक्स हिज हैट ऑफ व्हेन ही कम्स। हीरो वो है जो क्या करता है जब वो घर में, यहाँ पे देखिए, कम्स इंडोर्स, जब वो घर में आता है ना, वो अपनी क्या करता है, टोपी को उतारता है, हेड्स अप। ही इज गोइंग टू फॉल इन लव। इनडोर्स का मतलब समझिए, इनडोर्स का मतलब होता है घर के अंदर, एडवर्ब है। आउटडोर्स का मतलब होता है घर के बाहर, ठीक है। He is going to fall in love with the girls BCA in this order, in that order। इस ऑर्डर में क्या करता है, मतलब पहले बी से प्यार करता है, फिर सी से, फिर ए से। एंड सो इट प्रूव्स टू बी कि देयर यू हैव अ माइंड विच हैज ट्रेंड इटसेल्फ टू वर्क इन हाई गियर, दो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट कैन वर्क इन द अदर गियर्स जस्ट एज वेल। कह रहा है कि ये साबित होता है कि यू हैव अ माइंड, आपके पास दिमाग है, विच ट्रेंड इट सेल्फ, जो अपने आप ही ट्रेंड हुआ है, टू वर्क इन हाई गियर, उच्च गियर में, हाई गियर में काम करने के लिए। हालांकि दो हालांकि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब वही होता है सच्चाई। मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब जो चीज कहा गया हो, जो चीज किया गया हो, विदाउट शोइंग एनी इमोशन, in which
यू वुड एक्सपेक्ट समबडी टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, मतलब आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो अपने फीलिंग्स को बताएगा, वो अपने इमोशन के साथ कोई बात कहेगा, बट वो ऐसा हुआ नहीं। ठीक है। तो ये वास्तविकता ये है कि इट कैन वर्क इन अदर गियर जस्ट एज वेल, इसके साथ साथ वो दूसरे गियरों में भी काम कर सकता है। बट माई पॉइंट इज दैट मोस्ट ऑफ माई फेलो पेशेंट, अब देखिए फेलो का मतलब क्या होता है, तब ये समझ में आएगा कि फेलो पेशेंट्स इन द सिनेमा डू थिंक फास्ट इनफ टू कीप अप कंफर्टेबली विद रैपिड चेंज ऑफ सीन्स एंड एक्शन। क्या कह रहा है, फेलो का मतलब होता है, अगर ये नाउन की तरह यूज हुआ है तो ये फेलो का मतलब फ्रेंड होता है, लेकिन फेलो अगर एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है तो ये सेम एज यू, जैसा आप है ना, जैसा आप सोचते हैं, करते हैं, धरते हैं, उसी तरह वो भी है। तो ये जो आपके फेलो पेशेंट्स हैं ना इन सिनेमा में, डू थिंक फास्ट इनफ टू कीप कंफर्टेबली विद रैपिड चेंज ऑफ सेंस, कि उन्हें डू थिंक आप जोड़ दे रहे हैं, तो उन्हें जरूर सोचना चाहिए कि क्या फास्ट है ना, बहुत ज़्यादा तेज, टू कीप अप कंफर्टेबली मतलब आराम रखने के लिए, विद रैपिड चेंज ऑफ सीन्स एंड एक्शन, इन बदलते हुए सीन के साथ, बदलते हुए एक्शन के साथ आरामदायक महसूस करने के लिए अपने आप को फास्ट सोचना चाहिए। किन को, उनके फेलो पेशेंट्स को। दे थिंक मच फास्टर देन पीपल डिड 30 ईयर्स एगो, वो सोच, उन्हें लगता है कि वे बहुत ज़्यादा फास्टर हैं, बहुत ज़्यादा तेज हैं, किन से, पीपल डिड 30 ईयर्स एगो, जो लोग 30 साल पहले करते थे उनसे बहुत ज़्यादा तेज ये काम करते हैं, तेज ये चलते हैं, तेज ये सोचते हैं। पॉसिबली, संभवतः में भी हो सकता है, परहैप्स कि बिकॉज दोज हु डू नॉट थिंक फास्ट इन द हाई स्ट्रीट nowadays may not get another chance in this world to think at all। कहने का मतलब ये है कि संभवतः दोज हु डू नॉट थिंक फास्ट इन द हाई स्ट्रीट, जो मुख्य मार्गों में, बड़ी सड़कों में, हाई स्ट्रीट में अगर फास्ट नहीं सोचते हैं तो नाउ डेज में नॉट गेट अनदर चांस, तो आज उन्हें दूसरा चांस नहीं मिलेगा इन दिस वर्ल्ड टू थिंक एट ऑल, तो फिर दोबारा सोचने के लिए उन्हें दूसरा दूसरा चांस नहीं मिलेगा। और ये रियल भी है। जैसे देखिए, मैं आपको एक घटना, एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत बहुत ही बढ़िया है, आप समझ जाएंगे इस पूरी कहानी को इस काम से। जैसे किसी के एक्सीडेंट होता है, ठीक है, किसी का एक्सीडेंट होता है तो वो कैसे होता है, जब वो सोचना बंद कर देता है। जैसे आप कहीं जा रहे हैं और जैसे ही आप अपने माइंड को सोच, उस समय जैसे आप अब मर रहे हैं और आपने छोड़ दिया अपने आप को, हाँ अब तो मर गए, लेकिन जैसा आपने सोचा कि मुझे इधर कट लेना चाहिए, इधर घूम जाना चाहिए, तो मैं बच सकता हूँ, तो आप बच सकते हैं। अगर आप नहीं सोचे तो फिर दोबारा आप सोचने लायक नहीं रहेंगे। ठीक है, तो डिसीजन भी जरूरी है। आप उस समय अगर सही डिसीजन नहीं ले पाए, यही तो सोचना है, अगर आप उस समय सही नहीं सोच पाए तो फिर गए, आपको दूसरा चांस भी नहीं मिलेगा। तो ये थी इस कहानी का पूरा हिंदी, और इस कहानी के क्वेश्चन आंसर हम कल देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप क्वेश्चन का देखिए, वेयर डिड द राइटर वॉज द प्ले, सिंपली कह सकते हैं डबलिन। हु वॉज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले, कॉर्न मर्चेंट, सिंपली। डज द राइटर डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड, आप इन सभी क्वेश्चनों के आंसर खुद ही दे सकते हैं, राइट। तो मैं कहूँगा कि आप इसका हिंदी लिखकर मुझे टेलीग्राम चैनल पर भेजिए, गलत या सही देखिए, आप समझ भी जाएंगे ना। जब छोटे छोटे शॉर्ट स्टोरी भी पढ़ाता हूँ तो मैं उनसे लिखवाता हूँ, और वो भी पूरी तरह समझने के बाद भी, हर चीज़ समझने के बाद भी वो भी सेंटेंस को सही से लिख नहीं पाते हैं। तो एक बार आप भी ट्राई कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।